मेरे साथ इस वक्त हैं सीनियर एडवोकेट अंकुर शर्मा। इनसे हम बात करेंगे। सर, ये जो केस है, जो लड़की का केस है, जो मैरिड कपल का, और जिस लेडी को भेजा गया था पाकिस्तान और फिर अब उसको वापस लाया जा रहा है, ये पूरा केस क्या है, हमें बताएं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद तमाम जितने पाकिस्तानी नेशनल्स हिंदुस्तान में रह रहे थे उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया था। उसमें दो एक्सेप्शंस कार्व आउट की गई थी। डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स और जिन लोगों के पास, जिन पाकिस्तानी नेशनल्स के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, वो जिनके पास होगा उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। ये वो केस था जिसमें इस महिला के पास लॉन्ग टर्म वीज़ा था और वीज़ा एक्सपायर होने से पहले इन्होंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था और पॉजिटिव रिकमेंडेशंस भी इनकी सेंटर में गई थी, जिसके बाद इनको वीज़ा एक्सटेंशन मिलने ही वाली थी कि तभी वो आदेश आ गया और इन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। हालांकि कानून यही था कि जो रिन्यूअल के लिए भी केसेस पेंडिंग है लॉन्ग टर्म वीज़ा के, उन लोगों को भेजा नहीं जाएगा। तो इस आधार पर हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब तक पिटीशन की सुनवाई होनी थी तब तक इनको डिपोर्ट किया जा चुका था। तो उसके बाद केस चलता रहा और वन फाइन डे सुनवाई के दौरान सिंगल जज ने एक आदेश पारित किया कि 10 दिन के भीतर भीतर भारत सरकार इसे पाकिस्तान से वापस लाए। इस आदेश को भारत सरकार ने डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी और डिवीजन बेंच ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया, यानी इस ऑर्डर पे रोक लगा दी। 3-4 सुनवाई हुई इस केस में, और हमारी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट यही था कि हम किसी भी तरीके से भारत सरकार को इंटरनेशनली किसी भी तरीके से एम्बैरेस नहीं करना चाहते किसी तरीके के ऑर्डर्स के चलते, या फिर डिप्लोमेटिक और दूसरे स्तर पे कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज नहीं करना चाहते। हम यहाँ पे एक सोल्यूशन वर्कआउट करने के दृष्टिकोण से कोर्ट के सामने खड़े हैं। इस बात का संज्ञान सरकार ने शायद लिया और फिर एक दिन, एक तारीख पे जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो इसमें अपीयर होते थे, तुषार मेहता जी, भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय में भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी है। तो गृह मंत्री से बात करने के बाद परसों जो पिछली डेट थी, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि भारत सरकार मान गई है कि इस महिला को अब हम विजिटर वीज़ा देंगे और विजिटर वीज़ा के आधार पे इसे वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया जाएगा और उसके बाद अपनी ये एलटीवी के प्रोसेस को भी आगे बढ़ा सकती हैं। तो यानी कुल मिला के बिना कंटेस्टेशन के, बिना आर्ग्यूमेंट्स के, भारत सरकार ने मानवता की जीत के रूप में एक फैसला लिया और विजिटर वीज़ा के माध्यम से इन्हें हिंदुस्तान वापस बुला लिया। अब ये विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस है 10-15-20 दिन का। उसके बाद ये भारत वापस आ सकती हैं। 38 साल पहले इनकी शादी जब भारत के नागरिक से हुई थी। भारत के नागरिक से शादी होने के बाद पिछले 38 साल से ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यहाँ पे रह रही थी। बच्चे भी इनके, और शायद अब ग्रैंड चिल्ड्रन भी प्रोबेबली। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के द्वारा लिया गया जो फैसला है बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत सरकार ने ये फैसला लिया बिना किसी कोर्ट के आदेश के। कोर्ट को मात्र बताया गया कि अब हम इस महिला को वापस ला रहे हैं, और जो अश्योरेंस, जो स्टेटमेंट कोर्ट ने अपने फाइनल आदेश में रिकॉर्ड की और यही कहा कि आप इन्हें लाइए। कितना बड़ा कदम, और कितना आपको लगता है कि एक ह्यूमैनिटी का एक दिखाया है सरकार ने? मुझे लगता है ऐतिहासिक है, और भारत सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। खासकर गृहमंत्री से हरी झंडी लेने के बाद ही सरकार के वकीलों ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, उनके सामने ये स्टेटमेंट दी। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक है, मानवता की जीत है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इन्हें वापस लाया गया है। अब उनकी एलटीवी की एप्लीकेशन जब वो यहाँ पे वापस आ जाती है विजिटर वीज़ा पे, उसके बाद कंसीडर करेगी सरकार, और हमें पूरी उम्मीद है। कितना टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में उनके आने में? देखिए, 10-15 दिन मुझे लगता है कि विजिटर वीज़ा की प्रोसेसिंग के लिए लग सकता है। तो विजिटर वीज़ा ग्रांट इन्हें हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने आश्वासन दिया है और इनफैक्ट एक सोल्यूशन के रूप में कोर्ट के सामने ये फार्मूला दिया है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि 15-20 दिन में इनका भारत में आना संभव हो जाना चाहिए। अंकुर जी, कुछ और भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे चले गए हैं या कुछ सेपरेशन हुई है, तो आपको क्या लगता है कि केस टू केस अगर इस पे सहानुभूति से देखा जाए, तो क्या एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से अगर देखा जाए तो जो पिछले हैं उनको वापस मिलाने? ये भारत सरकार पूरी कंसिडरेट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी एक विषय है, और भारत सरकार ने इनफैक्ट लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स, जिन ह्यूमैनिटेरियन केसेस की बात आप कर रहे हैं, जिनमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल हो सकता है, लार्जली वो लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स के ही केसेस होंगे, क्योंकि वो केसेस हैं जहाँ पे वाकई में भारत सरकार को लगता है कि इन्हें लंबे समय तक देश में रहने दिया जाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग अ स्पाउस, कोई पत्नी है किसी की, कोई पति है किसी का। तो मुझे लगता है केस टू केस बेसिस पे भारत सरकार आने वाले समय में निर्णय ज़रूर लेगी, जिस तरीके से इस केस में लिया। लेकिन हाँ, ये निर्णय सीमित होगा केवल लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे वीज़ा होल्ड करते थे, उन्हीं के संबंध में, और ख़ासकर ऐसे लोगों के संबंध में जिनका भारतीय नागरिकों के साथ। देखिए, ये केस केवल ये नहीं कि कोई पाकिस्तानी नेशनल को डिपोर्ट किया गया तो उसके लिए लड़ाई चल रही है। केस इसलिए भी था कि हिंदुस्तान के नागरिक
कि शादी की हुई पत्नी को क्या सरकार इस तरीके से उससे जुदा कर सकती है? तो ये इश्यूज भी इन्वॉल्व थे। बच्चों से माँ को जुदा कर सकती है। जो बच्चे हैं वो भारतीय नागरिक हैं, पाकिस्तानी तो महिला है केवल, पति उसका भारतीय है, बच्चे उसके भारतीय हैं। तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी उसके पति का, उसके बच्चों का भी तो हनन होता था। और एक वैलिड तरीके से एंट्री करके, शादी करके, एक्सेप्टेंस के बाद, भारत सरकार की मोहर के बाद, लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्ड करने के बाद वो यहाँ पे 38 साल से रह रही थी और फिर नागरिकता के लिए भी नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से एलिजिबल थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है और भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि बिना केस को कंटेस्ट किए उन्होंने मानवता का एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाया और खासकर गृह मंत्री अमित शाह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।